अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 40 साल उम्र वालों सावधान, आपको ये दस्तावेज देना होगा। भारत के इतने राज्यों में SIR शुरू। आप जानते हैं कि पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से भारत के अंदर भारत के 12 राज्यों में जो बड़े राज्य हैं उसमें SIR को कराने का ऐलान किया गया, जिसके अंदर आपका उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें आपका बंगाल भी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका केरल है। ये जो तमाम बड़े राज्य हैं, इन तमाम राज्यों में SIR कराने का ऐलान किया गया और जिसके बाद लोगों के अंदर एक तरीके से परेशानी हो गई। और जो 1987 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है उनको भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देना है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी 1987 से पहले पैदाइश हुई है तो हमको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब आसाम के अंदर यहाँ पर NRC हुआ था तो उसके अंदर 18 लाख लोगों का नाम काट दिया गया था और उन लोगों से जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे 1987 से पहले का कागज़, आपके पास कोई भी 1987 का पहले का कागज़ होगा तो आपका नाम NRC में शामिल कर दिया जाएगा, आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसमें 18 लाख लोगों का नाम कटा क्योंकि वो दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ कि जिनकी एज 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो उनके पास कौन सा दस्तावेज होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि जिनकी पैदाइश 1987 के बाद हुई है तो उनको तो हर हाल में कागज़ देना ही है, चाहे उसमें आपको पासपोर्ट देना हो या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, कोई भी दस्तावेज हो आपको हर हाल में देना होगा। लेकिन अगर आपकी 1987 से पहले, जैसे इस अभी इधर 25 साल आपका हुआ और उधर आपका 13 साल, तो मोटा मोटी आपका 38 से 39 साल हो रहा है, तो आप 40 साल इसको मान कर रखिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमारी तो पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही तौर पर बातों को नहीं समझते हैं। अगर आपकी एज 1987 से पहले की है तो आपको भी दस्तावेज देना होगा। 1987 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके पास पासपोर्ट होगा या आपके पास ज़मीन के कागजात होंगे, या अगर आपके पास नहीं है तो आपके पिता का, माता का, दादा का, परदादा का, किसी का भी अगर दस्तावेज होगा तो वो दस्तावेज भी आपको यहाँ पर दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से तमाम लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उनको यहाँ पर दस्तावेज दिखाना होगा। नहीं तो हो सकता है जिस तरीके से आसाम के अंदर उन लोगों का नाम यहाँ पर NRC में शामिल नहीं कराया गया, हो सकता है कि आपका भी नाम उसमें शामिल ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 1987 से पहले जितने भी लोग हैं, कोई भी कागज़ हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनके पिताजी नहीं है, उनके पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर होगा, या आपका कोई जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होगा, या ज़मीन के रजिस्ट्री के कागजात होंगे, या कोई खतियान होगा, या आपके पास केवाला होगा जो 1987 से पहले का हो। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रखने की ज़रूरत है। आगे चलकर आपको ये बहुत काम आने वाला और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर SIR को कराया जा रहा है, तो आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि आपको अपने दस्तावेज़ को जमा करके रखना है। आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपके पास
पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज 50 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि बिहार के अंदर भी आपने देखा कि जब SIR शुरू हुआ था तो ये ऑफिशियल डाटा था कि बिहार वासियों के पास आधार कार्ड तो सबके पास है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र हो या स्कूल की सर्टिफिकेट वगैरह हो, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास था, सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास। क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से दस्तावेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं था, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। 65 लाख लोगों का नाम कटा इसके अंदर। बहुत सारे लोग दस्तावेज नहीं जमा कर पाए, क्योंकि बिहार के अंदर हर साल कोई न कोई आपदा आती रहती है। तो लोग अपने आप को बचाएंगे या वो आपदा में अपने कागज़ को ढूंढेंगे। यही वजह थी बिहार के अंदर लोगों के पास उतने दस्तावेज नहीं थे। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो 12 राज्यों में शुरू किया गया है, अभी ये पूरे भारत के अंदर होगा। 2800 राज्य में इसको लागू किया जाएगा। अभी बिहार से शुरुआत है। जो आपका बंगाल जो है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 2003 सूची से मिलान से सिर्फ और सिर्फ 38% लोगों का ही नाम 2003 सूची में मिलान कर रहा है। अभी भी करीब 60 से 62% लोगों का 2003 सूची में मिलान नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर SIR होगा। बड़े पैमाने पर लोगों के नाम को काटे जाएंगे, बड़े पैमाने पर। ये तो मैं बिहार का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 65 लाख। हो सकता है कि बंगाल के अंदर इसका आंकड़ा, यूपी के अंदर इसका आंकड़ा करोड़ भी पार हो सकता है। ये मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में इतना आंकड़ा आ सकता है, तो बंगाल जो बॉर्डर एरिया है, हो सकता है कि वहाँ पर किसी तरह का जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं हो सकता है कि उनको SIR की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाए। हालांकि वो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से वोट कर रहे हैं, हो सकता है उनको भी वंचित कर दिया जाए। तो अगर 1987 से पहले की पैदाइश है तो कोई भी दस्तावेज हो, माता का, पिता का, कोई भी रजिस्ट्री का कागजात, दाखिल खारिज आपके पास हो या खतियान हो, ये तमाम कागजात को बना कर रखिए। अगर ये दस्तावेज नहीं है तो आपको कम से कम पासपोर्ट बना लेना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र मुश्किल हो सकती है आपको बनाने में, उसमें आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पासपोर्ट आपका आसानी से बन जाएगा। थोड़ा पैसा खर्च होगा, 4-5 हज़ार रुपये, लेकिन ये आपका बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। तो इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। 1987 वालों को ख़ास तौर पर, अगर आप ये 40 साल है या 45 साल है, तो आपको ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे उससे पहले का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की ज़रूरत है और उसको तैयार रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, कुछ जानकारी निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।